एजेंडे में बहुत सारे एजेंडे हैं। यहाँ की जितनी भी मुश्किलें हैं आवाम के, हमारे जो सिवान मेरा संसदीय क्षेत्र है, 18 गांव से शहर तक जो भी होगा चौतरफा विकास होगा। और कभी भी किसी को मेरे तरफ से मायूसी नहीं होगी, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, सेवक हूँ। अच्छा, कई नेता आए यहाँ पर प्रचार के लिए, उस पे आप जो हैं उसके अगेंस्ट आप खड़ी हैं। नहीं नहीं, नेताओं का तो काम है आना जाना। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो सिवान की सेवक हूँ। और सबसे पहली बात कि मैं सिवान की बेटी हूँ। सिवान की बेटी होने के नाते मेरे साथ सभी लोग हैं और सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार मुझे सेवा का मौका मिलेगा। तो ये थी हिना साहब, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और महरूम शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, जो निर्दलीय तौर पर सिवान से खड़ी हैं। अभी हम मौजूद हैं सिवान में और हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब। इन्होंने अपना वोट दे दिया है। ये बताइए हिना जी कि आपने अपना वोट दे दिया है, क्या रहेंगे अब आपके एजेंडे में? एजेंडे में बहुत सारे एजेंडे हैं। यहाँ की जितनी भी मुश्किलें हैं आवाम के, हमारे जो सिवान मेरा संसदीय क्षेत्र है, 18 गांव से शहर तक जो भी होगा चौतरफा विकास होगा। और कभी भी किसी को मेरे तरफ से मायूसी नहीं होगी, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, सेवक हूँ। अच्छा, कई नेता आए यहाँ पर प्रचार के लिए, उस पे आप जो हैं उसके अगेंस्ट आप खड़ी हैं। नहीं नहीं, नेताओं का तो काम है आना जाना। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो सिवान की सेवक हूँ। और सबसे पहली बात कि मैं सिवान की बेटी हूँ। सिवान की बेटी होने के नाते मेरे साथ सभी लोग हैं और सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार मुझे सेवा का मौका मिलेगा। मुद्दा विकास है। विकास, जो विकास प्रोवाइड करेगा हम लोग वोट इसी को देंगे। तो क्या क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? अभी तो 10 साल से कुछ नहीं हुआ। 10 साल से विकास नहीं हुआ। कुछ और भी मतदाता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर हम वोट करने आए हैं। जो पार्टी देश की एकता अखंडता को बनाए रखे, सद्भावना कायम रखे, उसी आधार पर वोट देने आए हैं। तो विकास हुआ नहीं है सिवान में? हुआ है, विकास हुआ है। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं आप? क्या मुद्दा है? मुद्दा का है, वोट जो दिया जाता है देना हमारा काम है, दे रहे हैं। तो कुछ तो मुद्दे जहन में होंगे ना? एमपी रहेंगे तो ये सब साफ सुथरा जो होता है सब। किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए हैं आप? क्या मांगे? विकास के लिए हम वोट देने आए हैं कि और विकास हो। कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी है? अभी तो बहुत विकास होना बाकी है। पिछले जो भी सांसद रहे अभी तक तो कोई विकास नहीं किया है। मैं अपना मत देकर एक नए को मैं तलाश रहा हूं कि शायद कोई विकास कर दे। तो आपको नए की तलाश है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दा है, हमको विकास चाहिए। अभी तक तो कोई यहाँ पे विकास हुआ नहीं है। 10 साल से हम लोग पिछड़े हैं यहाँ पे, मगर अभी देख रहे हैं, इस बार दे रहे हैं चांस, देख रहे हैं कि विकास का ही मुद्दा हम लोगों का है। विकास के नाम पर कुछ भी हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या विकास हो? विकास हो, शहर में साफ सुथरा रहे, शांति से हम लोग व्यवसाय करें, और क्या चाहिए। शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। यानी विकास के मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर वोट देने। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए हैं? जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मुद्दा हम लोगों का है, जो कि ये लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ सर्वोपरि राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा के ही आधार पर हम लोग वोट देने यहाँ पर आए हुए हैं। भारी संख्या में महिला मतदाता भी हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट देने आई हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, पूरे शहर के विकास के लिए और स्पेशली हमारे सिवान के विकास के लिए। क्या लगता है कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी है? पिछले 8 साल से मैं यहाँ पर हूँ और जब से देखा है काफ़ी विकास हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी होगा। कुछ और महिला मतदाता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने आई हैं? मुद्दा तो यही है, बस हम लोग का शहर में शांति रहे,
साफ़ सुथरा रहे, जो हम लोग का ज़रूरत का चीज़ है, पानी बिजली, बस माहौल शांत रहे, यही हम लोग का मुद्दा है। क्या 10 सालों में कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, रोड रास्ता सब अच्छा बना है, प्रशासन भी बहुत अच्छा है, हर किसी का सुनता है। और क्या बदलाव की ज़रूरत है? अब है मोदी जी अपना सोचेंगे क्या क्या बदलाव करेंगे, अब हम लोग क्या बता सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आई हैं आप? युवा हैं, क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है? Sorry, but I don't want to say anything. कोई तो मुद्दा होगा जो जेहन में जिसको लेकर वोट करने। It's a normal thing like clean and society awareness. That's it. किन मुद्दों को लेकर वोट देने आई हैं? हम क्या मुद्दा उठाया, मुद्दा जैसा था वैसा आज भी है। 10 साल में यही बदला है कि रोड अच्छी बन गई है, थोड़ा पढ़ाई में सुविधा हो गया, लेकिन और अभी तो उससे आगे कुछ नहीं। और क्या चाहती हैं नए सांसद से? नए सांसद से चाहते हैं कि हम लोग को जो मतलब जो हम लोग बीच के परिवार वाले जो हैं, हम लोग मध्य थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दें और जो हम लोग को कमी है वो कमी को पूरा करें। लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग को दिक्कत हुआ है वो दिक्कत का थोड़ा भरपाई हो जाए, बस और क्या चाहेंगे। कई मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं वोट देने? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो तो अभी बहुत 10 साल से अच्छा है, लेकिन स्थानीय जो भी यहाँ पे अभी तक हम लोगों के सांसद गढ़ रहे हैं वो बहुत कोई मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे काम नहीं किए हैं। यानी स्थानीय सांसद को लेकर रोष है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन है स्थानीय सांसद? आपको पता ही है इसमें पूछना क्या है। जैसे ही जो बात कही जा रही थी कि आरजेडी ने हिना साहब को टिकट देने की बात और सहमति जताई थी, जिसको हिना साहब ने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो सीधी सी बात है कि किसी भी कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट देती तो वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ता? क्योंकि पार्टी के साथ MY समीकरण खुद चलकर उसके साथ आया था और वोटों के आंकड़े जो है और वोटरों को साधने के जो तरीके हैं वो पार्टी के जरिए एक विशेष वर्ग MY समीकरण को साधा जा सकता था। अब इसमें नुकसान किसका है? क्योंकि हिना साहब जो है वो यहाँ पर चुनाव में निर्दलीय खड़ी हैं और शहाबुद्दीन का पूरा ये इलाका रहा है और अच्छा प्रभाव भी रहा है, तो ऐसे में हिना साहब के निर्दलीय चुनाव में खड़ा होने पर जो राजद का MY समीकरण जो कोर वोटर मांगा जा रहा है उसमें से M गायब हो चुका है, अब बचा Y। तो Y समीकरण को लेकर राजद कितना आगे जा सकेगी? तो निश्चित तौर पर इस समीकरण का जो इस तरीके से जो हिना साहब ने जो निर्दलीय पर्चा भरा और चुनावी मैदान में है, तो इसका सीधा तौर पे जो फायदा है वो यहाँ पर जो है NDA को होता दिख रहा है, क्योंकि MY समीकरण से M पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी मैदान में है। निश्चित तौर पर उनके समीकरण के मुताबिक उन्हें वो वोट जाएंगे। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं NDA को बेनिफिटेड करेगा, NDA के हित में जाएगा, उसे फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए जो सिवान की लड़ाई है वो त्रिकोणीय होने के साथ साथ NDA के लिए बहुत जो है पॉजिटिव एक संदेश है, क्योंकि जो इस लड़ाई में अगर किसी का फायदा होना है तो वो है NDA। जो यहाँ सिवान की बात है वहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा समुदाय से आती हैं। ये एक बैलेंस वोटर है जो किसी के जीत का जो है वो समीकरण तय कर सकता है, यानी कि वो कुशवाहा वोट बैलेंस वोटर है, उसे अन्य वोटों के साथ साथ कुशवाहा का वोट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो जीत की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो इसी को लेकर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया है NDA की तरफ से। तो कुल मिलाकर उनका जो पलड़ा है, एक तो जो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के खड़ा होने पर जो नुकसान RJD को हो रहा है उसका फायदा जो NDA को मिल रहा है वो विजय लक्ष्मी को मिलेगा। उसके बाद उनके जातीय समीकरण, जैसे कि हम हर बार ये कहते आ रहे हैं कि बिहार में बिना जातीय वोट की कल्पना करना यानी जातीय आधारित वोटिंग की कल्पना करना बेईमानी होगी। तो जो उनके अपने जातीय कुशवाहा समुदाय के जो वोट्स हैं वो भी उनको मिलेंगे। तो इसको लेकर उनकी जो दावेदारी है, उनकी जो जीत है थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है। हालांकि इन सभी के भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। आज इन तमाम सिवान सहित
कुल 8 सीटों पर जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे इन प्रत्याशियों में दबंग बाहुबली नेता हो या उनकी पत्नी हो, इन सबों के भाग्यों का फैसला 4 जून को होना है। आज इनके भाग्यों का फैसला ईवीएम में कैद हो जाना है और 4 जून को उनका फैसला होना है। लेकिन कुल समीकरण ये है कि विजय लक्ष्मी को टिकट देने के पीछे जो एनडीए की रणनीति है वो ये है कि जो नुकसान हिना साहब ने आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन को पहुंचाएंगी अपने एमवाई समीकरण से एम को हटाकर, वो नुकसान का फायदा विजय लक्ष्मी यानी एनडीए को मिलना है। हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ हिना साहिब हैं, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी जी हैं और एक तरफ विजय लक्ष्मी जी हैं, क्या समीकरण बन रहा है? सर इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, अब जिनके भाग में लिखा होगा वो जीतेंगी। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा उन लोग का वही है कि सिवान को विकास करना, सबका तो मुद्दा यही है कि सिवान को विकास करना। क्या कुछ विकास नहीं हुआ है? अब इसमें जो अब क्या अभी तो कोई विकास उतना खास नहीं हो पाया है। अच्छा ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं और ये 3 प्रत्याशी जो खड़े हैं उन तीनों प्रत्याशी में क्या समीकरण बन रहे हैं? अभी क्या बताएं, इसमें हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए? मुद्दे तो बहुत है विकास के लेकर, लेकिन आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है। बस देखते हैं क्या होता है। आप वोट देने आए हैं, युवा हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा जो है जो सही है, जहाँ अच्छा लगेगा और जो बढ़िया करेगा उसको वोट देंगे। क्या विकास हुआ है, क्या होना बाकी है? विकास कहाँ दिखाई देता है, विकास होगा तो दिखाई देगा, वोट देंगे तो। अच्छा तो और भी मतदाता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, मतदाता हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए? सर बस ये रोजगार होना चाहिए और देश में शांति हो, सुकून हो और पब्लिक को क्या चाहिए इससे ज्यादा। बस आप कुछ कह रहे थे वोटिंग को लेकर। देखिए अब लाइन देखिए, पहले लाइन देखिए ना, आपको समझ में नहीं आ रही है, वैसे होता है, व्यवस्था नहीं है। देखिए आप ही देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो देखने ही आए हैं कि हमसे पूछने आए हैं। बोलिए, आपसे भी बात करने आए, देखने भी आए। देखिए पहले देख के व्यवस्था देखिए ना, देखिए आगे क्या हो रहा है। आदमी बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, लाइन में लगा के खड़ा किया हमें, और क्या बोलेगा आदमी। यहाँ पर कतारों को लेकर भी रोष है, कोई आगे से कोई पीछे से आ जा रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कतार है वो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी लोगों में रोष है। रही बात अंकुर, जो समीकरण बन रहे हैं वो आम आदमी से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। जितना जो समीकरण हम लोग समझ सकते हैं उतना आम मतदाता से समझ पाना मुश्किल। बिहार के 8 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें कि जो अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें 5 में जो एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नज़र आ रही है। कुल 3 में टफ फाइट है। हम बात करें, अगर अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज में, सुबह सिवान में मौजूद थे, तो हम बात करें सिवान की, तो सिवान में भी बहुत टफ फाइट हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ हो गया है। जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, और उसके बाद जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में हैं, और एनडीए के कैंडिडेट तो वो भी मैदान में हैं। तीनों की जो दावेदारी है, जो क्षेत्र में पकड़ है, वो लगभग बराबर है, तो इसलिए सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। उसके अलावा अगर बिहार की 8 सीटों की बात करें, कुल 8 सीटों की बात करें, जिनमें 7 सीटें जनरल हैं और 1 सीट जो है वो आरक्षित सीट है, जो गोपालगंज का सीट है। तो कुल जो 8 सीटें हैं उनमें 5 में एनडीए की स्थिति ठीक ठाक है और 3 में बहुत कांटे की टक्कर है। तो कुल मिलाकर बिहार के 8 सीटों का यही हाल है। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। सर, वोट करने पहुंचे हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और महापर्व का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और जीवन में तो ये अवसर 5 वर्ष में एक बार आता है। तो हमारे लिए भी मतदाता के रूप में 5 वर्ष के बाद लोकसभा का फिर से मतदान करने का अवसर आया है। मैं अपने मतदान केंद्र पर हूँ गाँव पे, और मैं भी अपने मतदान का प्रयोग कर रहा हूँ, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सामने देख रहा हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्रों पर आई हुई हैं। तो गांव के अंदर सभी लोगों में बड़ा उत्साह है, और खास करके महिलाओं में बहुत उत्साह है मतदान के प्रति, और सभी लोग
इस महापर्व में भाग ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आज अपना मतदान और मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे। विपक्ष कह रहा है खटाखट नौकरी, फटाफट नौकरी। विपक्ष पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाएगा और पिछले लोकसभा में भी हुआ था, इस बार भी वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। और 4 के शाम के बाद आप विपक्ष के नेताओं को खोजिएगा तो कोई घर के बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा।